नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सदन की गरिमा को तार तार करने वाली इस झड़प के चलते विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी को कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में बहस के दौरान स्थिति तब बेकाबू हो गई जब भाजपा के वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक बहिनीपति शहरी विकास मंत्री केसी महापात्र से सवाल पूछ रहे थे, तभी अचानक जय नारायण मिश्रा उनकी तरफ बढ़े और उनके शर्ट का कॉलर पकड़कर धक्का दे दिया। इस घटना के बाद सदन में हंगामा मच गया और सत्ता पक्ष तथा कांग्रेस के अन्य सदस्यों के बीच भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने स्थिति को बिगड़ता देख कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान बीजू जनता दल यानी कि बीजद के सदस्य भी सदन में मौजूद थे, लेकिन वे इस झड़प से दूर रहे। इस हंगामे की जड़ सिर्फ विधायकों की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मांगे थी। बीजद विधायकों ने भाजपा विधायक जय नारायण मिश्रा के उस बयान पर सफाई मांगी जिसमें उन्होंने 1936 में तत्कालीन कौशल के उड़ीसा में विलय को ऐतिहासिक गलती बताया था। बीजद विधायक इस बयान को राज्य की एकता और पहचान पर हमला मान रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से इस पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बना रहे थे। यह लगातार दूसरा दिन था जब विधानसभा में हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी लगातार दूसरे दिन भी सदन में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर बीजू जनता दल यानी कि बीजद ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। बीजद विधायकों ने विधानसभा परिसर में लालटेन लेकर सांकेतिक विरोध किया और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी पर तंज कसा। इसके अलावा बीजद विधायकों ने मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर धरना भी दिया और उनसे सदन में आकर जवाब देने की मांग की। इस घटनाक्रम के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा विधायक जय नारायण मिश्रा के बयान और सदन में झड़प से पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे बीजद को भाजपा पर राज्य की अस्मिता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई है। बीजद ने मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा उठाकर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह लोकतंत्र की नई तस्वीर है? विधानसभा जैसी पवित्र जगह पर जहां जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, वहां हाथापाई और धक्का मुक्की हो रही है। क्या जनता ने इन्हें इसी दिन के लिए वोट दिया था? क्या ओडिशा की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से यही उम्मीद रखती है? आखिर कब तक सत्ता और विपक्ष के नेता जनता के असल मुद्दों से भटक कर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए? आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और सियासी खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।